हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे। और अगर आप लोग झारखंड पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिसमें कि कुल 50 प्रैक्टिस सेट का प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है चाड़ एवं माली की मुद्रा जो है मूला है, ये बिल्कुल असत्य है। तो चाड़ एवं माली देश की मुद्रा क्या है? तो चाड़ एवं माली देश की मुद्रा फ्रैंक है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ये बिल्कुल सही है। ओमान की राजधानी मस्कट है, ये भी सही है। और बाना देश की मुद्रा केड़ी है, ये भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है। यानी ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ये अस्थायी सदस्य के रूप में हैं। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? इसमें कुल 64 लिपियों का उल्लेख है। भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन हैं? अभंग जो है किस देवता का भजन है, ये आपको बताना है। तो अभंग जो है ये विट्ठल स्वामी का ये अभंग संगीत हैं। सेशल्स की मुद्रा है, सेशल्स की मुद्रा क्या है? सेशल्स की मुद्रा है रुपया। रुपया सेशल्स की मुद्रा है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मेडा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित हैं? किस एक के अनुभवों पर आधारित हैं? तो ये हैं स्वामी विवेकानंद के पर आधारित हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार पत्र है और एक तरफ प्रारंभ करने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये हो जाएंगे बॉम्बे क्रॉनिकल, ये लिखा है फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ लिखे हैं एनी बेसेंट। और फिर लीडर लिखे हैं मदन मोहन मालवीय। और सर्चलाइट लिखा है सच्चिदानंद सिन्हा। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने की? 1938 में। तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध प्रांत संविधान का निर्माण करेगी? ये किसने किया था? ये किए थे क्रिप्स योजना ने। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? राष्ट्रीय दल के रूप में और प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देते हैं? तो ये देते हैं निर्वाचन आयोग। किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो इसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है उसे जो 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तर राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटन का निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? तो कहाँ पर अपील कर सकते हैं हम लोग चुनाव चिन्ह के लिए? तो ये अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान और कहाँ पर सबसे पहले आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी आंध्र प्रदेश में। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज के बारे में शुभारंभ कहाँ किया गया था? सबसे पहले ये किए गए थे नागौर राजस्थान में। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं
सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? कौन मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो ये सकल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक को सम्मिलित होता है साक्षरता दर के जन्म जीवन प्रत्याशा और किस पर? तो ये होते हैं यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है? तो यह है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना के विकास के लिए कौन सा मॉडल आधारित थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थे वह किस मॉडल पर था? तो ये थे हेराड-डोमर मॉडल पर। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी? ये हुए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? यह गठन 1952 में किया गया था। एशिया ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो एशिया ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? यह है गुरनार मेंडल का। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित हैं। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं WTO से। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया जाता है? कौन सा देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो वो देश हैं श्रीलंका। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? भारतीय क्षेत्र में कौन से 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं जो भारत में स्थित हैं? तो वो हैं बेरन द्वीप और नारकोंडम। बोडो निवासी हैं। बोडो कहाँ की निवासी हैं? तो बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। गद्दी लोक निवासी हैं। गद्दी कहाँ के लोक निवासी हैं? तो गद्दी जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के लोक निवासी हैं। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म बेथलेहम में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें। तो सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करेंगे तो बताते हैं हम लोग भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु के हैं और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश के हैं। उसी प्रकार कथकली जो है वो केरल के हैं और उड़ीसा के हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएंगे ए। मुगल काल में किस भाषा को रेखांत कहा गया? कौन सा भाषा को रेखांता कहा गया मुगल काल में? तो उर्दू को कहा गया। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? देवदासी परंपरा से कौन सा नृत्य संबंध है? ये मोहिनीअट्टम। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया यह कपिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? ये जेमिनी को माना जाता है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? यह कार्यक्रम 1987 से 88 में शुरू किया गया। वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा? किसने लिखा था? वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? यह पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया था। मुगल काल का राजकीय भाषा थी। मुगल काल का राजकीय भाषा क्या थे? इसका राजकीय भाषा फारसी थी। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक
कौन हैं? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके संस्थापक जो हैं वो हैं शंकराचार्य। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये है इज्जतनगर में। निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया था? तो ये रामानंद ने किया था। भारत के किस क्षेत्र की भाषा द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? द्रविड़ कुल से कौन सी भाषा संबंधित हैं? तो भाषा है दक्षिणी क्षेत्रीय भाषा।